हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने अतुल कुमार, आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर से। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड से। और आज आपके सामने आने के लिए एक विशेष प्रयोजन है। एक्चुअली बहुत लोग परेशान रहते हैं कि ये एमएलसी क्या है, एमएलसी का चुनाव क्यों होता है, इनका काम क्या है, कैसे वोट देना है। बहुत सारे लोग पहली बार वोट दे रहे होंगे। एक्चुअली इसकी कोई वोटिंग लिस्ट नहीं होती है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो अपनी वोटिंग लिस्ट खुद तैयार करते हैं। यानी जो वोटिंग लिस्ट इस समय रेडी की गई है वो 30 तारीख को चुनाव के बाद शाम को वो खत्म हो जाएगी। यानी नेक्स्ट चुनाव में क्या होगा, फिर से एक बार पूरी वोटिंग लिस्ट फिर से तैयार करनी पड़ेगी। तो इस बार जितने लोगों ने अपना वोट बनवाया है वो लोग उसमें वोट दे पाएंगे। तो वो कैसे वोट देंगे, हम लोग आज इसकी बात करेंगे। अच्छा तो सर, ये मतलब जनरल जो वोटिंग सिस्टम होता है उससे बहुत अलग होता है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बिल्कुल। जनरल जो वोटिंग सिस्टम होता है, जिस हिसाब से हम लोग चुनाव लोकसभा और राज्यसभा में जो जाते हैं, प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया में काफी थोड़ा सा अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है। एक्चुअली ये जो चुनाव है ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की तरह नहीं होता है। इसमें कोई ईवीएम मशीन नहीं होगी जिसमें आप जाकर कोई बटन दबाएंगे। उसमें क्या होता है कि आप जाते हैं और अपने मनपसंद प्रत्याशी का या मनपसंद पार्टी का जो सिंबल है उस पर आप वोट देते हैं। क्या वोटर लिस्ट में क्या सिंबल भी मेंशन रहता है कि पार्टी का नाम मेंशन रहता है? नहीं, यहाँ पर कोई सिंबल मेंशन नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का नाम होगा, यानी प्रत्याशी का नाम और उसके नीचे पार्टी का नाम लिखा होगा, ऐसा होगा। लेकिन सिंबल नहीं होता। सिंबल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए व्यक्ति को बड़े आराम से अपने प्रत्याशी का नाम पढ़कर, और प्रत्याशी के नाम में भी एक समस्या हो सकती है, हो सकता है एक ही नाम के कई प्रत्याशी खड़े हो। तो क्रम का विशेष ध्यान रखना हाँ, इसलिए क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। और नाम क्या है ये देख लीजिए कि आप किस पार्टी के व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, पहले संतुष्ट हो जाइए फिर आपको वोट देना। तो एक्चुअली जो ये चुनाव है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके फीचर्स से मिलता जुलता चुनाव होता है। जैसे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वोट दे रहा है तो कैसे देगा, मैं पहले उसको बताता हूं फिर उससे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, मान लीजिए एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी, एक मिस्टर सी और एक मिस्टर डी। 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो हम कैसे वोटिंग करेंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझिए, कोटा। कोटा पूरा होना जरूरी है। कोटा क्या होता है? टोटल वैलिड वोट अपॉन 2 + 1, यानी कुल पड़े वैध मत उसका आधे से एक अधिक वोट जिसको मिलेगा उसका कोटा पूरा हो जाएगा और वो राष्ट्रपति बनेगा। मतलब वैध मत होते हैं तो इसलिए बहुत केयरफुली जो है वोट डालने की हाँ, वैध मत किसे कहते हैं कि वोट बिल्कुल ठीक हो, इनवैलिड ना हो जाए आपका। वोट डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो है वोट हमारा इनवैलिड ना हो जाए। हाँ, आपने जो नंबर लिखे हैं वो नंबर साफ सुथरे लिखे होने चाहिए, उनमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने किस प्रायोरिटी से लोगों को वोट दिया है वो सब क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया प्रायोरिटी का भी विशेष ध्यान। बिल्कुल, ये आपका कोटा हो गया। तो अगर कोटा पूरा हो जाएगा तो व्यक्ति सीधे उस जगह पर वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोटा पूरा नहीं होता है, मान लीजिए हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि 2000 वोट पड़े तो कोटा होगा 1001 वोट, जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। और मान लो 1001 वोट किसी को नहीं मिलता है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे, मान लेते हैं कि इनको 800 वोट मिल गए, हम मान लेते हैं इनको 600 वोट मिल गए, तो 800 और 600 1400 हो गए। इसके बाद 600 में मान लीजिए इनको 400 वोट मिल गए और इनको 200 वोट मिल गए। तो जो सबसे कम वोट जिसको मिलेगा उसके वोट्स को हम कैंसिल कर देंगे और इनके वोट में, इन जो 200 वोट हैं इनमें हम सेकंड वरीयता क्रम को गिनेंगे, जैसे 1 2 3। तो जो इनके 200 वोट हैं इसमें पहले नंबर पे तो इन्हीं का नाम होगा, जो नाम है पहले नंबर पे लोगों ने इनको वोट दिया होगा। अच्छा, मतलब कि जो आपका जो है कैंडिडेट है उसके सामने साफ सुथरा एक बनाना। हाँ, ऐसे आपको 1 बनाना है, उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है? वो अवैध हो जाएगा। अवैध हो जाएगा। तो आपने इस डी व्यक्ति को, जो नाम है डी, इसको आपने 1 नंबर पे वोट दिया। लेकिन आपने, कुछ लोगों ने 2 नंबर पे
सी लिखा होगा या बी लिखा होगा या ए लिखा होगा, यानी इनको वोट दिया होगा, लिखा नहीं होगा, इनके वरीयता क्रम पे दिया होगा। तो हम लोग सेकंड वरीयता क्रम को गिनेंगे इन 200 में। तो मान लीजिए ये 200 में सेकंड वरीयता क्रम में इनको मिल गए मान लीजिए 100 वोट, इनको मिल गए 50 वोट और इनको मिल गए 50 वोट। अभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ। तो अगर अभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ तो अब मेरी बात को समझिएगा, इनके वोट कैंसिल किए जाएंगे, यानी मिस्टर सी के। तो इन 400 में जिसको प्रथम वरीयता में 400 जो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले ये वोट है, हाँ, जो ये 800, 600, 400 और 200 जो है, ये प्रथम वरीयता वाले हाँ, तो जिन अब ये जो 400 वोट हैं इसमें द्वितीय वरीयता क्रम गिनी जाएगी, क्योंकि ये 50 वोट द्वितीय वरीयता क्रम से मिले हैं तो इसमें तृतीय वरीयता क्रम गिना जाएगा। और मान लीजिए इस 450 में इनको मिल गए मान लीजिए 300 वोट और इनको मिल गए 150 वोट। इसका मतलब ये हुआ इनका कोटा पूरा हो गया और मिस्टर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर चयनित हो गए, बन गए। ये है प्रोसीजर। तो यही मतलब एमएलसी चुनाव में भी होता है, शिक्षक एमएलसी चुनाव बिल्कुल सही, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होता है। तो उसको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए 10 कैंडिडेट 10 लोग इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षक एमएलसी हो या ग्रेजुएट हो। अगर 10 लोग लड़ रहे हैं या 15 लोग लड़ रहे हैं, कितने भी लोग लड़ सके, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आप चाहे आप लड़ सकते हैं, हम चाहे हम लड़ सकते हैं। हमको 2 प्रस्तावक चाहिए और हम चुनाव लड़ सकते हैं। और कुछ एक सर्टेन मनी होती है जो जमा करनी होती है, जिसके बारे में आपने बाद में सुना होगा कि अगर वोट बहुत कम मिले तो जमानत जब्त हो गई। तो अगर जमानत बचानी है तो कम से कम कुल पड़े वैध मत का 6% या उससे ऊपर वोट मिलना जरूरी है। अगर उससे तो वो अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा वोट मिलेंगे तो आपका अमाउंट वापस हो जाएगा। तो इस समय मान लीजिए कानपुर में मान लेते हैं 8, 10, 11, 12, हम लोग कानपुर से इसलिए कानपुर का नाम लिया आप सब लोगों के सामने। मान लो 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7 कितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जब जाएंगे, अगर आप वोटर हैं तो आप जाएंगे, वोटर हैं आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने वोट बनवाया होगा। तो आप जब जाएंगे तो जो भी सबसे पहले जिस प्रत्याशी को आप वोट देने जा रहे हैं उसने पहले ही कह रखा होगा कि हम पहले नंबर पे हैं, हम दूसरे नंबर पे हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं, हम चौथे नंबर पे हैं। फिर भी इसके बाद भी आप अपने प्रत्याशी का प्रॉपर नाम पढ़ें, कंफ्यूज ना हो। और उस कभी-कभी क्योंकि एक ही नाम के दो लोग जाते हैं, तो उसका प्रॉपर नाम पढ़ें और उसके नीचे यह भी लिखा होगा कि वो किस पार्टी से समर्थित है। इसके बाद आप उसके सामने अपने जेब से पेन निकाल कर नहीं यूज करेंगे, वहीं पर एक पेन रखा होगा, उस पेन को उठाएंगे और वहां पर सीधा सीधा एक ऐसे 1 बनाएंगे, सीधा सीधा। यानी कैसे 1 बनाएंगे आप फिर से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, दूसरी तरह से अगर 1 बनाया गया तो वो अगर हो जाएगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए 1 ऐसे करके बनाते हैं या 1 किसी और तरीके से बनाते हैं तो इसको फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि इसको हम 1 पढ़ें या 2 पढ़ें, क्या पढ़ें। इसलिए हमारे हिसाब से यहां पर बिना किसी कलाकारी किए हुए आप सीधे से अगर ऐसे बना देंगे तो ये 1 ही पढ़ा जाएगा। इसका मतलब आपने उसको वोट दिया। अब सुनिए, आप चाहें तो सिर्फ उस व्यक्ति को वोट दे सकते हैं 1 बनाकर, यह ध्यान रखिएगा। या अगर आपके मन में है कि हमारा जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं वो चुनाव ना जीता, तो हम चाहेंगे कि मिस्टर कोई एक्स पर्सन जीत जाए, तो अगर आपके मन में ऐसा है तो आप द्वितीय वरीयता क्रम का भी वोट दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि आप दीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको भी वोट कर सकते हैं, आप तृतीय वरीयता क्रम का भी वोट कर सकते हैं। मतलब आप जितने भी कैंडिडेट है सबको कर वरीयता का आप दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपका जो पसंदीदा कैंडिडेट है आप उसको कम से कम पहली वरीयता देते हुए आप उसको विजयी बनाने के लिए कोशिश करें। अब बात आती है एमएलसी में, अगर वो व्यक्ति चुनाव जीत गया, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो जब चुनाव जीत जाएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी हमारे यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा से जो एमएलए जो चुने जाते हैं वो विधानसभा से चुने जाते हैं, यहां पर चुने गए लोग जनता के सीधे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, जिसको आप लोग एमएलए कहते हैं, जिसको आप एक वोट देकर चुनते हैं अपना। तो जो विधानसभा है इसमें 403 सीट्स हैं और यहीं से चुनकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और विधान परिषद जो है इसमें हमारे यहां पर 100 सीट्स है,
कितनी सीट्स है? उत्तर प्रदेश में 100 है। अब यहाँ पे भी एक नियम है। सबसे पहले भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो हमारे यहाँ पर इतने ये सारे जितने बेटे और बेटियां हैं भारत के, कहने का मतलब ये हो गया राज्य और हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें क्या है 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी तक 7 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझिए, ये नंबर दोनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यानी अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी सभी विधानसभाओं में 500 से मैक्सिमम और 60 मिनिमम, लेकिन 1-2 जगह पर इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम में तो नहीं मिलता, लेकिन मिनिमम में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, दिल्ली में तो 60 है, लेकिन पांडिचेरी इसका एक्सेप्शन है। आगे, और विधान परिषद में जो टोटल नंबर ऑफ विधानसभा है, यानी विधानसभा का टोटल नंबर का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी नॉट मोर देन 1/3%। इससे ज्यादा 1/3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तभी इसका जो है हाँ, लगभग 100 है, यानी 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतने लोग होने चाहिए। उस हिसाब से भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर 1/3 से कम नहीं होना चाहिए ना सर? 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 सदस्य और सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यों की विधान परिषद है। तो ये जो चुनाव हैं, ये हमारे विधान परिषद के चुनाव हैं और इसके लिए लोग चुने जा रहे हैं। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें 2/3 मतलब ये कभी भंग नहीं होती। अच्छा, ये एमएलसी होते हैं, ये एमएलए होते हैं? हाँ, ये एमएलसी होते हैं, ये एमएलए होते हैं। ये कभी भंग नहीं, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, इनका 5 साल का होता है। हाँ, ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल बाद लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उसकी जगह 1/3 सदस्य नए आते हैं, जो अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। पढ़े लिखे लोग इसको चुनते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन गई कि आप पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी गलती कैसे कर सकता है? और अगर पढ़ा लिखा आदमी गलती कर रहा है, इसका मतलब ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की वाली बात है। तो इसलिए वोट को बहुत कायदे से दीजिए, बड़े आराम से जाइए, पेशेंसली पेन उठाइए जो वहां रखा हुआ है। इसके बाद आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कोई पीछे से आपको चिल्ला रहा है। आराम से आप नाम पढ़िए और जिस क्रम संख्या पे आपको वोट देना है उसके सामने आराम से, जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप सीधे से वोट दीजिए। उसमें कोई कलाकारी ना करें, आराम से उसी पेन से दें और बड़े आराम से इसके बाद आप चले आए, नियम कानून कायदे को मतलब फॉलो करते हुए वोट देने जाए। अच्छा, सेकंड वरीयता का भी वोट देना कंपलसरी होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर इन केस अगर टाई हो जाता है तो फिर सेकंड वरीयता वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी कैसे किया जाए, सेकंड वरीयता को कैसे चयनित किया जाए जो हमारे कैंडिडेट के फेवर में है? कुछ थोड़ा सा आइडिया दें। ये बात हम आइडिया दें। ऑन रिकॉर्ड नहीं बताना चाहते कि सेकंड वरीयता क्रम का वोट आपको कैसे देना है। वो उसको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, वैसे ये नहीं कहना चाहिए मेरे को, कि जिसको आप जिताना चाहते हैं उसको तो नंबर 1 पे दीजिए और जिसको आप हराना चाहते हैं उसको ना दीजिए। अच्छा, जो कॉम्पिटिटर है। हाँ, क्योंकि अगर आपने उसको सेकंड वरीयता क्रम में वोट दे दिया तो फिर वो आगे हो सकता है उसको गिन के जीत जाए। टाई हो जाए तो वो, हाँ, तो इसलिए हम चूंकि हमारे माननीय निर्वाचन आयोग के सहयोग के हिसाब से हम लोग टीचर हैं, तो इस हिसाब से ये बात बता रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर दो ताकि उनका वोट गलत ना हो। तो भारी से भारी मात्रा में निकलें, मैक्सिमम वोटिंग करें और कोशिश ये करें कि अपना वोट डालने के बाद कम से कम 1-2 लोगों को और अवेयर करें कि आप भी जाइए और इस तरीके से वोट डाल के आइए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वोटिंग राइट से बड़ा राइट्स इस देश में कोई है नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारा कि हम वोट दें और सही जगह पर वोट दें। ये पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। जलपान अगर भूख लगी तो आप पहले कर लें, लेकिन मतदान जरूर। अब मैं थोड़ा सा यहां और बता दूं, मतदान का टाइम सुबह 8 बजे से शुरू होगा और ये एएम में है। एएम मॉर्निंग 8 बजे से लेके और शाम को 4 PM तक है। जैसा कि मैंने सुन रखा है रेडियो वगैरह में, वैसे
लोकसभा में ऐसा नहीं होता, विधानसभा नहीं होता, वहां पर शाम 5 साढ़े 5 तक वोट पड़ जाते हैं, पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा सुन रहे हैं उस हिसाब से 4 PM, तो आप क्यों 4 और PM के चक्कर में पड़े हैं? आप पहले ही जाके अपना वोट 1 डेढ़ 2 बजे तक मैक्सिमम डाल ही आइए। तो ये है पूरा सिस्टम। और अगर मन में कोई समस्या हो, कुछ और पूछना हो, तो जब ये वीडियो आप देखेंगे उस समय आप नीचे लिख के पूछ लीजिएगा, तो कोशिश की जाएगी कि आपका जवाब दिया जा सके। तो सर आपको भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे वोट पड़ता है? ठीक है, हम लोग को MLC के चुनाव का किस तरह प्रक्रिया होती है वो पहली बार तो अच्छी तरह से समझ में आई। और हमारे जो भारत है, भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं, उनमें से अब सिर्फ 6 राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर इस समय ये प्रक्रिया होती है, MLC चुनाव होते हैं। मतलब क्योंकि वहीं पर आपका विधान परिषद मौजूद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद कंपलसरी नहीं कि सभी राज्यों में है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा आप ये मान लीजिए जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर उतने विधायक मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर एक MLC भी है। क्योंकि हर विधायक, चाहे वो MLC हो चाहे MLA हो, उसका काम वो है जनता का सेवक, और उसका काम है जनता की समस्याओं को सुनना और उनको असेंबली में जाकर उठाना, अपने मुख्यमंत्री के सामने, अपने प्रधानमंत्री के सामने, ताकि उनकी वो समस्याएं दूर हो सके। और लोकहित और जन महत्व की समस्याओं को बिना डिले किए हुए उठाना चाहिए। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब हमारे यहाँ पर क्या आया, कोविड आया, तो उस समय कितनी ज्यादा मतलब संजीदा से कोविड को लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत पूरे देश में, जिस समय मुश्किल से 150 200 केस रहे होंगे, पूरे लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन हुआ, वो इसीलिए किया क्योंकि ये जन समस्या थी, बहुत बड़ी लोकहित से जुड़ी हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक बार अतुल कुमार और सर हम एक बार आपसे फिर आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाली 30 तारीख यानी 30 जनवरी को सुबह आराम से सोकर उठें, और इसके बाद कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घर में जिनके भी वोट हो सबको लेके निकलें, ना करें, पहले आप वोट दे दें और ज्यादा सही रहेगा। सारे लोग यहां से निकलें और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट जरूर डालें, अपने वोट का प्रयोग करें। जब वोट देके आएंगे तो आपको भी अपने अंदर थोड़ा प्राउड फील होगा कि जिस कैंडिडेट को आप जिताने जा रहे हैं उसमें आपका भी कुछ अंश है, कुछ योगदान है। तो इससे कतई मत चूकें, अपना वोट का पालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।